Jungle. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ वली खान काकड़। अगर आपने सेहतियाब रहना है तो आपने होटल का चाय नहीं छोड़ना है, आपने पठान के होटल की चाय छोड़ना है। पश्तून के होटल की चाय आप छोड़ें, फिर आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। अगर आप पठान के पश्तून के होटल की चाय पियेंगे तो आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। वो कराची में जो है ना, SIOT के बाहर जितने भी पेशेंट लाइन से बैठे हैं ना फुटपाथों के ऊपर, वो पश्तून और पठानों के होटल की चाय पी पी के उनके गुर्दे फेल हो गए। और बाहर ममालिक में तो जो चाय पी रहे हैं उनके गुर्दे फेल नहीं हो रहे। इसकी वजह यह है कि वहाँ पठान का होटल नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उन अक्ल के अंधों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये इंतशार मत फैलाएं। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब हैं जो SIOT के इंचार्ज हैं। एक बहुत नेक इंसान है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया है कि एक लिक्विड फार्मिलिन के नाम से एक लिक्विड आता है जो कि एक दूध में जब डाला जाता है, उस दूध जो पैकिंग शुदा दूध होता है वगैरह वगैरह, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, उस दूध की जो मियार को आगे बढ़ाया जा सकता है। फार्मिलिन जो है ना, अक्सर आप लोगों ने ICU में कोई जानवर वगैरह जो बोतल्स में रखे हुए होते हैं, उसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। फार्मिलिन जो लिक्विड है उसकी जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिया लगाया जाता है ताकि वो बॉडी जल्दी ख़राब ना हो। अगर उसके अलावा कोई भी होटल में, चाहे वो पश्तो बोलने वाला हो, चाहे सिंधी बोलने वाला हो, चाहे पंजाबी बोलने वाला हो, कोई भी हो, कोई भी चोर डाकू, उसका किसी जबान से ताल्लुक नहीं है। कोई भी चोर डाकू दो नंबरी उसकी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक इंतशार फैला रहे हैं कि कोयटा होटल वाले, पश्तून होटल वाले की चाय मत पिए। ये डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब ने नहीं कहा है। उसने क्या दिया है, यहाँ पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पे पोस्टें गर्दिश कर रही हैं और वीडियोस चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, इस इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए। होटल इंडस्ट्री को के साथ जो है लाखों ने करोड़ों लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। करोड़ों लोगों के घर इस होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडे करना, कभी ज़बान के शक्ल में, कभी किस शक्ल में, कभी किस शक्ल में। अब ये चीज़ चल रही है कि चाय मत पिए। ये फूड अथॉरिटी का काम है कि इसको मैनेज करें। किसी भी होटल में अगर ये चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, कानूनी तौर पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, चाहे वो होटल पठान का हो, चाहे किसी का भी हो। सिर्फ ये फार्मिलिन जो लिक्विड है और सिर्फ और सिर्फ पठानों के होटल के साथ जोड़ दिया। बस सोशल मीडिया पे पोस्टें शेयर हो रही हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से आप लोग अवॉइड करें और गलत चीज़ों को बगैर तस्दीक किए जो है ना आगे शेयर मत करें। इतने अच्छे नाम है हमारे पाकिस्तान के, डॉक्टर आदिब रिजवी। अब उसके लोगों के दिल में जो मोहब्बत है, जिनको नहीं पता है उनके दिलों में उसके लिए भी नफरत पैदा किया जा रहा है। सिर्फ जो है ना वो जो शर पसंद अनासर हैं कि जो एक ज़बान से नफरत करते हैं और ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, वो इस चीज़ को चला रहे हैं। इसका कोई सर पैर नहीं है।
बराए मेहरबानी इस चीज़ों से गुरेज करें। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये मालूमात और भी लोगों को हासिल हो। वस्सलाम। चाय की रेसिपी की वीडियो के साथ साथ आपको बताता चलूं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई। चीन के एम्परर को शाम को उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। एक दिन वो पानी उबाल रहे थे कि बीच में गलती से चाय के पत्ते गिर गए। चाय के पत्तों के साथ उबले हुए पानी का टेस्ट एम्परर को पसंद आया। उसके बाद चाइना में हर बंदे ने दूध के बगैर वाली चाय पीना शुरू कर दी और साथ ही चाइना ने चाय की ट्रेडिंग शुरू कर दी और फिर चाय पहुंची इंग्लैंड। बर्तानिया में आफ्टरनून टी बहुत पॉपुलर हो गई और साथ ही गोरे चाय को सब कॉन्टिनेंट में ले आए। सब कॉन्टिनेंट में आके गोरों ने भारत, जो पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान था, उसके एक शहर आसाम में चाय की काश्त करवाई और फिर हिंदुस्तान में चाय बहुत पॉपुलर हो गई। हिंदुस्तान में किसी ने इसमें दूध डाल के पिया तो किसी ने लेमन और किसी ने मसाले डाल के पिए। दूध के साथ चाय का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान और भारत बना और सब लोग अपने अपने इलाकों में जाके चाय बनाना शुरू हो गए अपने अपने टेस्ट के हिसाब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कावा ज्यादा पॉपुलर हुआ। पंजाब और सिंध में दूध के साथ कड़क चाय पॉपुलर हुई। आज पाकिस्तान में 70% लोग चाय पीते हैं, कोई नजला जुकाम में, कोई थकान उतारने के लिए और कोई नशे के तौर पे, और सब एक ही बात बोलते हैं, बहुत आला।